Morning children, today we are going to study chapter 5 in moral science, three precious words. Three precious words means magic. ये three words जो ऐसे होते हैं, मैजिक वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को, किसी भी अकड़ू पर्सन का भी स्वभाव को चेंज कर सकता है। इसलिए हमेशा हमें मैजिकल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। सब मैजिक वर्ड्स जैसे सॉरी है, प्लीज़ है, थैंक यू है, ये हमारे साथ कुछ यूज़फुल वर्ड्स हैं जो हमें हमेशा अपने बातों रोज़ की दिनचर्या में यूज़ करना चाहिए। हियर कर्टसी, हमेशा दया की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए हमारे अंदर। गुड मैनर्स होना चाहिए। पोलाइटनेस होना चाहिए। शीलता का भाव होना चाहिए। रिस्पेक्ट विद अदर्स, फॉर अदर्स, हमारे हर किसी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यहाँ पे सब क्वेश्चंस हैं। वॉट शुड यू से व्हेन यू डू मिस्टेक, क्या हम कहते हैं जब हम कोई गलती करते हैं तो वी से सॉरी। वॉट शुड यू से व्हेन यू से समथिंग फॉर समवन, अगर आप किसी को कुछ किसी चीज़ के लिए कहते हो तो आप क्या यूज़ कर, कौन से वर्ड यूज़ करते हो? प्लीज़, वी शुड यूज़ ऑलवेज प्लीज़। वॉट शुड यू से आफ्टर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समबडी, अगर आप कभी किसी से कुछ चीज़ लेते हो तब आप क्या कहते हो? तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू। हियर गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, गॉड ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। लिविंग बींग्स बनाया है, बर्ड्स बनाया है, एनिमल्स बनाया है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें गॉड द्वारा बनाई गई हैं। इन द एंटायर क्रिएशन ऑफ गॉड, सारे क्रिएशन गॉड के बनाए हुए सब कुछ से मैन इज़ एट द टॉप। इन सब को किसने बनाया? गॉड ने बनाया, मगर मैन हमारा इस पर टॉप पोजीशन पर है। ओनली मैन कैन टॉक, सिर्फ मैन ही बात कर सकता है, सोच सकता है, थिंक कर सकता है, रीज़न आउट, कुछ बता सकता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड डिसाइड बिटवीन द राइट, और डिसाइड कर सकता है क्या सही है और क्या गलत है, एंड रॉन्ग। नो अदर लिविंग बीइंग हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़, किसी और लिविंग बीइंग के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है। बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एनिमल्स हम लोग की तरह नहीं बात कर सकते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एज वी डू, वो ये बर्ड्स और एनिमल्स हमारे जैसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं एज ह्यूमन बींग। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर अस टू यूज़ द लैंग्वेज केयरफुली, इसलिए हमें कोई भी लैंग्वेज अपनी यूज़ करनी चाहिए तो बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। इफ़ यू कमिट सम मिस्टेक, अगर हम कुछ गलती करते हैं वी शुड हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हम गलती को एक्सेप्ट करें कि हमने ये गलती करी है। सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फ्रेजेस। सॉरी वर्ड, प्लीज़, थैंक यू, जो ऐसे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कभी हमें हमेशा ये यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ देम एट प्रॉपर टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमें इन वर्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू आस्क समथिंग फ्रॉम समबडी, अगर किसी से आपको कोई चीज़ चाहिए, यूज़ द वर्ड प्लीज़, हमें क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए? प्लीज़ यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू गेट द समथिंग आस्क फॉर, अगर हमें किसी से चाहिए, डोंट फॉरगेट टू थैंक द गिवर, जब आपको कोई चीज़ देता है, आपके लिए कुछ करता है तो उसको हमें थैंक कहना चाहिए। वाइल ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस और स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू, वाइल ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस मीन्स जब आप बहुत भरी हुई बस में जाते हैं और कोई लंबी कतार में आप लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। इफ़ यू हैपन टू कोलाइड अगेंस्ट, अगर आप किसी से टकरा जाते हैं, somebody, और योर फुट ट्रैम्पल्स द अदर ऑलवेज बेगिस पार्डन, अगर आपका पैर किसी से लड़ जाता है तो हमें हमेशा माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सामने वाले से क्षमा मांग लेनी चाहिए। से सॉरी, हमें सॉरी बोलना चाहिए। एंड अदर पर्सन विल श्योरली एक्सक्यूज़ यू, अगर सामने वाला पर्सन आपको ज़रूर माफ़ कर देगा अगर आप सॉरी कह देंगे तो। एंड हिज एंगर विल सबसाइड मीन्स क्या होता है कि उसका जो गुस्सा है, अगर आप लड़ गए उससे, गिर गए उसके ऊपर या उससे चोट लग गई उसको, तो आप उसका गुस्सा शांत हो जाएगा अगर सॉरी आप बोल दोगे। इसलिए हमेशा ये वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए।
Once the glass pan of the window of principal's office was found broken. एक बार की बात है, एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था प्रिंसिपल ऑफिस के. The teacher asked each and every student playing in the field. और टीचर ने तब पूछा कि हर बच्चे से, जो फील्ड में बच्चे खेल रहे थे, कि किसने ये तोड़ा है. About the broken glass. All the students remained silent. सब बच्चे साइलेंट हो गए कि किसने तोड़ा है. किसी ने बोला नहीं कि हमने तोड़ा है. दीनू वॉज कंसिडर्ड नॉटी इन द क्लास. एक बच्चा नहीं, दीनू नाम का बच्चा था उस क्लास में, जो बहुत नॉटी माना जाता था. कोई सब लोग सोचते थे कि वो लड़ाई झगड़ा करता है, नॉटी है. व्हेन द टीचर आज राजू, जब राजू से पूछा टीचर ने, ही नेम दीनू, उसने दीनू का नाम लगा दिया. ऑल्दो दीनू हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास पैन. मगर दीनू ने ग्लास पैन नहीं तोड़ा था, खिड़की का शीशा नहीं तोड़ा था. येट ही गॉट पनिशमेंट. तब भी वो उसको पनिशमेंट मिल गई. इन दैट वेरी क्लास, उसी क्लास में, देयर वॉज अनदर स्टूडेंट, एक अलग दूसरा स्टूडेंट था, हुज नेम वॉज, उसका नाम था सौरभ. उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा था जिसका नाम सौरभ था. एक्चुअली द ग्लास पैन वॉज ब्रोकन व्हेन सौरभ हैड थ्रोन द बॉल. एक्चुअली क्या हुआ था, जो सौरभ ने बॉल फेंका था फील्ड में, वो उससे टूट गई थी. उस खिड़की का शीशा टूट गया था. बट व्हेन वीनू वॉज अक्यूज्ड, जब वीनू को लोग कह रहे थे कि दीनू ने तोड़ा है, ऑफ द फॉल्ट, उसकी गलती भी नहीं थी और उसको लोग दीनू को बोल रहे थे, सौरभ केप्ट साइलेंट. सौरभ साइलेंट था, जो कि सौरभ ने तोड़ा था, दीनू ने नहीं तोड़ा था. मगर उस समय सौरभ नहीं बोल रहा था कि ये मैंने तोड़ा है, कि वो साइलेंट था. ही कुड नॉट इमीडिएटली गैदर करेज. उसके अंदर तुरंत करेज नहीं आया, साहस नहीं आया कि हम बोले कि हमने ये गलती की है. अपनी गलती को बोलने का साहस उसके अंदर नहीं था. सौरभ कंटिन्यूड टू थिंक अबाउट द इंसिडेंट इवन एट होम. वो घर गया और यही चीज़ सोचा था कि देखो मैंने गलती की और दीनू को पनिशमेंट मिल रही है. घर पर भी जाने के बाद सोच रहा था. ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट. वो रात को सोया भी नहीं. नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू स्कूल, जब नेक्स्ट डे वो स्कूल आया, ही कुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट. वो एकदम शांत नहीं रहा. ही स्टूड अप इन द क्लास. वो क्लास में खड़ा हो गया. एंड सेड टू द टीचर, टीचर से बोला, सर द ग्लास पैन ऑफ द विंडो वॉज नॉट ब्रोकन बाय दीनू. जो ग्लास पैन जो टूटा है वो दीनू द्वारा नहीं तोड़ा गया है. इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय माई बॉल. ये मेरे बॉल के द्वारा टूटा है, ना कि दीनू ने तोड़ा है. द टीचर एंग्रीली आस्क्ड. आपने यहाँ पे देखा कि इस बच्चे ने अपनी मिस्टेक पहले नहीं मानी, मगर बाद में उसको अंदर से लगा कि हाँ हमें गलती को अपनी मान लेना चाहिए, तो इसने भी अपनी गलती मान ली. घर पर उसने बहुत परेशान हुआ और बाद में वो अपनी गलती माना कि हमने तोड़ा, इसलिए हमें हमेशा अपनी गलती को मान लेना चाहिए. द टीचर एंग्रीली आस्क्ड, बट वाई डिड यू नॉट से यस्टरडे. टीचर ने गुस्से में पूछा, तुमने कल क्यों नहीं बोला था. व्हेन यू वर आस्क्ड. बट वाई डिड यू नॉट से सो यस्टरडे व्हेन यू आर आस्क्ड. पर कल तुमसे पूछा गया था, तुमने क्यों नहीं बोला. सर एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव करेज टू एडमिट माई मिस्टेक. अब बच्चा सौरभ बोल रहा है कि उस समय मेरे पास, एट दैट टाइम, उस समय मेरे पास करेज नहीं था, साहस नहीं था कि मैं अपनी गलती को मानूँ. व्हेन आई वेंट होम, मैं जब घर गया, माई कंसाइंस विवेक, सच बोलने के लिए प्रेरित हुआ. प्रिक्ड मी, मुझे मेरा कंसाइंस, मेरा विवेक मुझे बार बार चुभ रहा था, प्रेरित कर रहा था कि मैं अपनी गलती को मानूँ. नाउ यू मे गिव वॉट एवर पनिशमेंट यू कंसिडर प्रॉपर. आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो आपको सही लगे. आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक. मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलती के लिए. आई बेग यू पार्डन. मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ सर. सेड सौरभ. मैं मुझे क्षमा कर दीजिए, सौरभ ने बोला. द टीचर बिकेम काम. वो कूल हो गए, शांत हो गए टीचर. ही प्रेज द बॉयज़ करेज. उस बॉयज़ के करेज को उन्होंने प्रेज किया. ही टुक हिम टू द प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल के मैम के पास ले गए उसको. नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसिपल प्रेज्ड. दूसरे दिन प्रिंसिपल ने उसको सराहना की, उसको प्रेज किया. सौरभ इन द स्कूल असेंबली में उन्हें उसे सराहा. किसने सराहा? प्रिंसिपल ने. किसको सराहा? सौरभ को. सराहना की उसकी सबके सामने. ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर दीनू
who had been punished without any fault. और सौरभ को फेल्ट सॉरी हो रहा था, फील कर रहा था सॉरी दीनू के लिए, जो कि दीनू ने ये गलती की भी नहीं थी, जिस गलती के लिए उसको सज़ा मिल रही थी. इन दिस वे, इस तरह से वी शुड ऑब्जर्व रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर. हम इस तरह से हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर, हमें सामने वाले से हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, चाहे वो बाहर हो, विजिटर हो, नेबर हो, टीचर्स हो एंड एल्डर्स. हमें सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए. आवर लैंग्वेज शुड बी स्वीट. हमारी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, हम जिसे बोलते हैं, स्वीट होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए, मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए, विनम्र, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. इट इज़ सेड इफ़ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, कहा गया है अगर आप अपनी मिस्टेक को मानते हैं, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा मांगते हैं, और गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, गॉड विल ऑल्सो फॉरगिव यू फॉर योर मिस्टेक. गॉड भी आपको आपकी गलती के लिए क्षमा कर देगा. I hope you all have understood this chapter very well. I have given some work here. These are the some hand gestures which you have to draw in your classwork copy, and in front of that you will have to write explanation what these gestures suggest. Here, raise hand means stop if you have a question. Open hands means if you want to hug someone. Victory hand means if you pray a victory for someone or join you when you win. Clapping hands means appreciate करना. Thumbs up means किसी को अप्रूवल देना, गुड कहना. Thumbs down means नो कहना, किसी को बैड कहना या डिसलाइक कहना, कोई अच्छा नहीं होता तो थम्स डाउन करते हैं. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है. वेरी गुड हैंड राइटिंग में. थैंक यू. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल.